government has decided to put a complete ban on the import of plastic waste. Australia has introduced a ban on thick plastic shopping bags. An environmental activist in Senegal is trying to raise awareness about plastic trash in an innovative way. This will be a major step for India in tackling plastic waste and pollution. Maharashtra will soon be a plastic free. हम सबका एक ही नारा, प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ। The Western Indian state of Maharashtra has enforced a blanket ban on plastic items. Plastic. It has become an integral part of our daily life, widely used in packaging, healthcare, transportation, and more. But careless use of plastic can seriously harm the environment and health. Microplastic contaminate soil, water, and even enter the food chain. Do you think ban is the solution? Absolutely not. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से प्लास्टिक आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट हम प्लास्टिक मटेरियल से घिरे हुए हैं। बिना प्लास्टिक के एक दिन भी इमेजिन करना मुश्किल है। तो चलिए कुछ डेली यूज़ प्लास्टिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे नहाने के लिए बकेट का इस्तेमाल करना और मुंह धोने के लिए डेली टूथब्रश का। पढ़ाई करते वक्त आप ग्लासेस का यूज़ करते हो और लिखने के लिए पेन का। ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की तो बनी होती है। बाल सेट करने वाली कंघी एंड इवन आपका फ़ोन का कवर, यहाँ तक कि ये चेयर भी। एंड ऑफ कोर्स ये 20 रुपए वाली वाटर बॉटल। हमने देखा कि कैसे रोज़ हम प्लास्टिक का यूज़ करते आ रहे हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि लोगों का प्लास्टिक के बारे में क्या कहना है। जब आप प्लास्टिक का नाम सुनते हो तो आपके ख्याल में क्या आता है? सबसे पहले तो जब प्लास्टिक का नाम सुनते हैं तो दिमाग में जो सब्जी जो जिस पन्नी में ले जाते हैं वही दिमाग में आती है। और जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स काफ़ी मंगाते हैं तो अमेज़ॉन की जो पन्नी होती है, फ्लिपकार्ट की जो यूज़ करते हैं वो लोग, वो याद आती है। म्हणजे प्लास्टिक आपल्या पर्यावरणासाठी दूषित आहे। प्लास्टिकमुळे आपली तब्येत आहे त्यावर परिणाम होतो, खराब होते आणि ते काय वेस्टेज आहे ते म्हणजे लवकर डिकंपोज होत नाही, त्यामुळे पर्यावरण दूषित होते। इसका नाम सुनते ही डर लगने लगता है, बहुत हानिकारक होता है, डिग्रेडेबल नहीं होता है। अलग ही फील्ड होता है, प्लास्टिक बंद होना चाहिए। हाँ। किंतु डिग्रेडेबल नहीं होता है तो कहीं अगर आजकल सब कुछ पैकेट बंद आ रहा है तो कहीं भी फेंक दीजिएगा उसको आप लोग। जब भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो बहुत लंबा टाइम तक वो मिट्टी को अपन कहीं भी फेंक रहे इसमें प्लास्टिक गलती है अपनी गलती है, अपनी गलती है। हम लोग को कम यूज करना चाहिए। बैन होना चाहिए प्लास्टिक, ऐसा क्यों लगता है आपको? प्लास्टिक से प्रदूषण होता है, जानवर होते हैं वो खाते हैं, उससे हानिकारक है वो प्लास्टिक, इसीलिए बैन होना चाहिए प्लास्टिक। बैन होना चाहिए। और अभी तो सरकार धीरे धीरे प्लास्टिक को कम भी कर रहा है, कहीं बैन भी हो रहा है प्लास्टिक। ऐसा इन्वेंशन है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए कर्स भी साबित हुआ और बुन भी साबित हुआ। कुछ आप ऐसा बता सकते हैं प्लास्टिक के बारे में कुछ अच्छा, ये मतलब अच्छा भी है? इसके बारे में नहीं, गवर्नमेंट ने एक ही काम करना चाहिए, कंपनी को चीज करना चाहिए। प्लास्टिक बंद करना है तो कंपनी बंद कर दो, प्लास्टिक की कंपनी पूरी बंद कर दो, ऐसा आपका ख्याल? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मेरे ख्याल से यह है कि जो बड़े चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि जैसे जो बहुत हार्ड प्लास्टिक हो, जैसे कॉम्ब हो गए, इन सबको जनरली ऐसे मत डिस्पोज करिए, उसको एक जगह कलेक्ट करिए और ये आप किसी भी कबाड़ वाले को रीसेल कर सकते हो, जिसका आपको पैसा मिल जाएगा और वो अच्छे से उसका रिसाइकिल कर लेते हैं। हाँ, लोगों को जागरूक करना चाहिए और जो आप सामान एक बार लेके आते हैं दुकान से तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। दोबारा दुकान जाए तो साथ में कैरी करें प्लास्टिक और उसी में लेकर और थैला का यूज करें कम ज़्यादा से ज़्यादा। और जो प्लास्टिक आपके पास है उसको फेंकने के बजाय दोबारा दुकान जाने के उसी से सामान जिसमें हम सब्जी खरीदते हैं वो पॉलीथीन आती हैं, तो ट्राई करो कि वो पॉलीथीन उसको अवॉइड करो, उसको मना करो, आप अपना खुद का झोला लेके जाओ, या फिर अगर वो दे देता है तो उसको फिर मतलब ऐसे मत फेंको, मतलब उसको यूज़ करने का ट्राई करो। ये तो हमने देख ही लिया है कि प्लास्टिक्स हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए प्लास्टिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे कि प्लास्टिक मटेरियल को इधर उधर ना फेंक करके उन्हें सीधा डस्टबिन या रिसाइकिल बिन में ही डाल सकते हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन और वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज को डायरेक्टली डस्टबिन में फेंकने से पहले उसे हम प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक वेस्ट के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कर सकते हैं और उनको डेजिग्नेटेड डस्टबिन में डाल सकते हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम प्लास्टिक के यूज़ को रिकंसिडर करें एंड फाइंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स फॉर दिस प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक कंजम्पशन रिड्यूस करके और इको फ्रेंडली इनिशिएटिव अपनाकर हम अपने प्लैनेट और अपने फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स मेक अ चेंज टुगेदर। स्टार्ट बाय शेयरिंग दिस वीडियो एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। Remember, every little step counts.